हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। आज अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप को क्लीन चिट देने वाली सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंडनबर्ग मामले पर सेबी की जांच सही है, एसआईटी जांच की जरूरत नहीं है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि सेबी बाकी 2 मामलों की जांच अगले 3 महीने में पूरी कर ले। एससी पैनल सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। मीडिया रिपोर्ट पर जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है। ओसीसी आरपी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सबूत नहीं मान सकते। पीआईएल का इस्तेमाल भी सोच समझकर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह नसीहत भी दी है। और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट को बरकरार रखा है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्या कहा था। कमेटी ने कहा था कि प्राथमिक जांच के मुताबिक किसी भी कानून की अवहेलना नहीं हुई है। अदानी ग्रुप के शेयरों के चढ़ने में कोई भी कानून नहीं टूटा है। सेबी को शेयरों की कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अदानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया। अदानी ग्रुप की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं है। अदानी ग्रुप ने किसी भी निवेश के कानून को नहीं तोड़ा है। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? धन्यवाद। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कई अहम चीजें हैं। पहला कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेबी पे ही रहे और किसी और को ट्रांसफ़र ना करी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी अच्छा काम करती है, सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। 24 मुद्दों में से 22 मुद्दों में कंप्लीट हो चुकी है और बाकी 2 मुद्दों के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वालों की ये भी दलील रिजेक्ट करी कि सेबी को कहा जाए कि नई रेगुलेशन बनाए। उनकी ये भी दलील रिजेक्ट हुई कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, जस्टिस सापरे के जो हेड हैं, उनकी एक्सपर्ट कमेटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो उनकी रिपोर्ट भी ना मानी जाए। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दलील खारिज करी है। अल्टीमेटली जो मुद्दे रिट पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे वो सारे मुद्दे रद्द किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऐसी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स को केसेस का, मुकदमों का बेसिस नहीं बनाया जा सकता जब तक प्रॉपर सबूत ना दिए जाएं, और ऐसी रिपोर्ट पेश करना कोई सबूत नहीं है। और अल्टीमेटली आप देखिए, ये जो हिंडनबर्ग एसोसिएशन या कंपनी या जो भी ये बॉडी है, इनका काम सिर्फ अपने प्रॉफिट बनाने का है। इसीलिए इन्होंने शेयर मार्केट में ये उथला पथली करी है, सो दैट किसी तरह से अपना ये पैसे बनाए, और इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा अपना लूज़ किया है। ये सारा पैसा लूज़ करना सिर्फ हिंडनबर्ग की तरकीबों की वजह से हुआ है। इससे आगे हमें बहुत ध्यान रखना है, और सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल कर ली है। तो अल्टीमेटली ये जो किस्सा है ये आज ख़त्म किया गया है। तो इसमें साथ साथ आप जो बात बता रहे हैं कि हिंडनबर्ग जो शॉर्ट सेलर था, जिसने ये रिपोर्ट दी थी, साफ तौर पर ये दिखाई दिया था मुकुल जी कि इसके पीछे उसका अपना कुछ मुनाफा कमाने का मकसद था, और साथ साथ 4 लाख करोड़ का यहाँ पर निवेशकों को घाटा हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो हिंडनबर्ग है, इसके खिलाफ सरकार को और सेबी को जांच करनी चाहिए, और अगर कुछ कानूनी का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आपके हिसाब से किस तरह की कार्रवाई हो सकती है आगे? इसमें अब आगे क्या हो सकता है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आने के मामले में? देखिए, ये बात तो क्लियर है कि हिंडनबर्ग ने ये सब काम किया है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें काफ़ी नुकसान भरा गया है। लेकिन बात यह है कि ये हिंडनबर्ग एसोसिएशन तो इंडिया के बाहर है। जब तक ये यहाँ पे ना हो, इनके खिलाफ कोई मुकदमा यहाँ चलाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसकी तहकीकात करी जा सकती है कि हिंदुस्तान में या बाहर हिंडनबर्ग के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाए। और मैं तो कहूँगा कि हम सब इस इशू को सपोर्ट करें कि ऐसे लोग फिर जो है दोबारा इस तरह की चीज़ें ना करें और इस तरह के नुकसान ना भरे जाए।
बिल्कुल, और जो निवेशक है उनकी भी चिंता की है। 4 लाख करोड़ जैसा हमने बताया है कि खो दिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद निवेशकों ने। कोर्ट ने यह कहा है कि निवेशक के जो हित हैं इनकी रक्षा के लिए तत्काल और सख्त उपाय होने चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह के सुधार हैं जिनकी जरूरत अभी दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की रिपोर्टें आती हैं, इनको सनसनी खबर ना बनाया जाए, इनको ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनाया जाए। हर आदमी अपनी इस तरह की रिपोर्टें पेश करता है अपने प्राइवेट पर्पस के लिए, और क्योंकि मीडिया इस बात को उछालता है और बहुत इस पे तवज्जो दी जाती है, तो इसकी वजह से जो है ये मार्केट में काफ़ी बदलाव आता है। तो मीडिया को भी अपना ये कर्तव्य निभाना चाहिए। और दूसरा, सेबी जो है बहुत अच्छी बॉडी है, उसके बहुत कानून और रेगुलेशंस हैं, और अगर ऐसी चीज़ होगी तो सेबी को स्विफ्टली और जल्दी इस पे गौर करना चाहिए। और अगर अफवाहें इस तरह फैल रही हैं, इनको इमीडिएटली रोका जाए, सो दैट छोटे निवेशक जो हैं मार्केट में उनको ये नुकसान ना भरना पड़े। बिल्कुल, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि मीडिया को आंखें मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चाहे हिंडनबर्ग की बात हो या OCCPR की रिपोर्ट, इन्हें सबूत नहीं माना जा सकता है। तो आपके हिसाब से क्या आज का ये जो फैसला है आने वाले दिनों में मिसाल बनेगा कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स आए आप उन पर कोई भी आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोर्ट में एक बहुत पुराना रूल है कि मीडिया रिपोर्ट या अखबार की रिपोर्ट उसकी फेस वैल्यू पे अदालत में कभी उस पर रिलाई नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन या उसके सबूत उसके साथ नहीं पेश होते। तो अखबार में कोई कुछ चीज़ निकले, उसको रिट याचिका का सबूत नहीं बनाया जा सकता जब तक आप उस पर ठोस एविडेंस ना प्रोड्यूस करें कि ऐसा वाक़या हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी उसी तरह की न्यूज़ रिपोर्ट की तरह ही है, जिस पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में बड़ा असर पड़ा है। तो इस रिपोर्ट को किसी चीज़ का बेसिस नहीं बनाया जा सकता जब तक प्रॉपर सबूत ना हो, और इस रिपोर्ट के पीछे कोई सबूत नहीं था। ये आज बात साफ हो चुकी है। जो चलन देखने में आया है कि जो राजनीतिक स्कोर अपने होते हैं उनको सेटल करने के लिए भी कई बार अदालतों का सहारा ले लिया जाता है, PIL फाइल्स कर दी जाती हैं मुकुल जी, और आज उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। साफ तौर पर कहना है कि ऐसी PIL जिनमें ढंग से रिसर्च भी ना की गई हो या जो आधारहीन रिपोर्ट पर आधारित हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि आगे जो ये PIL का चलन चला है कि एक के बाद एक PIL फाइल करते जाइए, इस पर थोड़ा अंकुश लगेगा? बताऊं, ये ऐसी पहली PIL नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सारे हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में हजारों लाखों PIL आजकल दाखिल हो रही हैं। वो PIL एक्चुअली पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होती, वो प्राइवेट इंटरेस्ट होती है। या तो कई वकील अपने नाम को अखबारों में देखना चाहते हैं, या जो पिटिशनर बनता है वो अपना नाम अखबारों में देखना चाहता है, सुर्खियों में देखना चाहता है। कहीं से अखबार से कुछ निकाला और उसको PIL बना के दाखिल कर दिया, उसकी कोई तहकीकात नहीं करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। कोर्ट में जुडिशल टाइम वेस्ट होता है, हजारों PIL खारिज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि PIL शुड बी जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिसिटी इंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली ये फिर भी होता जा रहा है। कोर्टों का टाइम इन चीज़ों में वेस्ट हो रहा है, बहुत हानिकारक है ये हमारे सिस्टम के लिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर 10 PIL दाखिल होती है एक दिन में, तो उसमें 1 या 2 में तंत होता है और 8 जो है वो बिल्कुल बेकार होती है, लेकिन टाइम वो ज़रूर लेती है। इसलिए ये लेसन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्टों को। अच्छी खासी कॉस्ट लगानी चाहिए कि भाई इस तरह की PIL दाखिल ना हो। 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया की कॉस्ट लगाई जाए कि भाई इस तरह की रिपोर्टें ला के, अखबार की कटिंग ला के आप PIL न दायर करें। मुकुल जी, आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसके बाद पिछले 1 साल से जो पूरा विवाद चल रहा था, इसका पटाक्षेप अब मान लिया जाना चाहिए, इस पर अंतिम मोहर अब लग चुकी है। लेकिन जिस तरह से भारतीय कॉरपोरेट हो या भारतीय निवेशक हो और भारत के खुद के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी विदेशी साजिश थी जिस तरह से पूरा मामला खड़ा किया गया?
देखिए, विदेशी साजिश तो मैं क्या बोलूं, ये साजिश सिर्फ वो हिंडनबर्ग की ही थी। उन्होंने अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए किया कि मार्केट में उथल पुथल क्रिएट करी जाए, सो दैट वो शॉर्ट सेलर खुद अपने आप को कहते हैं, सो दैट वो अपने पैसे बनाएं। इस चक्कर में अडानी ग्रुप का नाम खराब हुआ और अडानी से ज़्यादा लाखों जो निवेशक हैं, छोटे और बड़े, उनको नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप तो सिर्फ अडानी की बात कर रहे हो कि भाई अडानी को क्लीन चिट मिली या नहीं मिली, लेकिन रियल पोजीशन तो ये है कि जो अडानी के निवेशक थे, छोटे और बड़े लोगों के 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख की पूंजियां, रकमें इन्वेस्टेड है, उनको नुकसान हुए हैं। उनके आंसू, आंखों के जो आंसू हैं, उनको पोंछना है। उनके लिए स्ट्रॉन्ग नियम और कानून बनाने हैं कि ये दोबारा ना हो। हमें गौर इस चीज़ पे करनी है, ना कि सिर्फ अडानी के नाम की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल जी, इस तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। थैंक यू।